अच्छा 11% में हमें खर्चा कितने का पड़ जाएगा एक परफ्यूम के ऊपर, अगर हम जैसे लोकल कोई ब्रांड की बना लें? यहाँ पे अगर लोकल ब्रांड बनता है ना तो 100 ml की बोतल आपको 1500-2000 में तैयार 1500 में 2000 में तैयार हो जाती है। तैयार हो तो जाएगी। बिकती 4000-5000 रुपए में। देखिए उन्होंने ऐड चलाने हैं, फिर उनका प्रॉपर कोई उनका होता नहीं है, उनका वही एक पैसा कमाने हैं। हमारी दुकान है ना, हमारा कारोबार है, हमने अभी तक पैकिंग नहीं की हुई। अच्छा ये बताएं, मैं टीवी के ऊपर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये एक कितने का पड़ता है ये पीस? ये ना बेसिकल ना बट सब लेदा ना डिपेंड करता है बोटल्स के ऊपर। ये 50 ml है, 100 ml है, 150 ml है। मुझे अपनी सबसे अच्छी बोतल दिखाएं। बोला सबसे अच्छी नहीं है मेरे पास अभी। जो सबसे महंगी अभी जो यहाँ पड़ी है, इसमें कौन सी सबसे महंगी है? वो हमारे पास ये सबसे महंगी चाइना की है। ये चाइना की। ये हाँ कितने की पड़ती है? क्लैरिक है। ये क्लैरिक है। हाँ, ये कितने का पड़ता है? ये कम से कम आपको बोतल पड़ेगी 110-15 रुपए की। 110-15 रुपए की बोतल पड़ेगी और बड़ी अच्छी बोतल है। बहुत अच्छी बोतल, बड़ी अच्छी बोतल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तकरीबन आपको पड़ेगी कितने की? 300 रुपए की। 300 रुपीज। बड़ी अच्छी ये बोतल। चाइना की है। चाइना की। ये चाइना की है, ये लोकल नहीं लोकल है। नहीं है। और इसकी गारंटी है ये? इसकी सारी गारंटी है। चाइना की आंख बंद करके लो, हम उधर से चेक करके लेते हैं। अच्छा एक डब्बी, एक बोतल, जैसे एक अच्छी बोतल 100 ml की जी वो है अपने पास? जैसे ये दिखाएं पर्पल वाली, ये कितने में तैयार हो जाती है? वो ये 2000 में भी हो जाती है, 1500 में भी हो जाती है, 1000 रुपए में भी हो जाती है। 500 डिपेंड में भी हो करता है कि जाती है। आप किस तरह की स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। 500 में भी हो जाती है? 500 में भी हो जाती 500 वाली कितनी देर रुकती है? है। वो सिर्फ 4 से 5 घंटे की इसकी लास्ट। 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे रुकती जी है। जी, वेरी नाइस। ये बोतल हम अपने हिसाब से जितना मैं गुड़ डालूं मीठा होता जाएगा। मीठा उतना होता जाएगा। और जो कीमत होती है वो इसकी होती है? इसकी होती है। ये जानदार होगा तो परफ्यूम भी जानदार होगा। आप बना रहे हैं, आप मंगवा रहे हैं, आप बना के दे रहे हैं, लेकिन जो आगे आपको ब्रांड रख के आपसे बनवा के बेच रहा है वो बहुत पैसे कमा रहा है। 4,000 रुपए का बेचते, वो बहुत पैसे कमाते हैं। पैसे बहुत पैसे कमाना कमा। इतने नहीं है, 4-5 हजार कुछ नहीं है यार। जो ब्रांड बना रहे हैं बेसिकली 3,000 की चीज 36,000 की बेच रहे हैं, दैट वो गलत है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं इम्पोर्टेड, हम फ्रेंच कंपनीज जितनी भी लेते हैं उनकी भी कॉस्टेज इतनी आती हैं, लेकिन वो चूंकि एक ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ होता है, तो वो हमारे लिए उसमें हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बाहर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तान में आपके रुपए की कदर बनाम सरकार। कल हमने एक शो किया कि परफ्यूम जो आप खरीदते हैं मार्केट में वो कितने का तैयार होता है। जो पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स जिनसे आप हर ब्रांड, बल्कि जो ब्रांड नहीं भी हैं वो ब्रांड बन के परफ्यूम बना के बेच रहे हैं, अपने अपने नाम का लॉन्च कर रहे हैं, तो ये परफ्यूम कितने में तैयार होता है वो हमने आपको दिखाया कहाँ से तैयार होता है। अब इसको बेहतर से बेहतर करते जाएं, आपको उसकी एक मैक्सिमम कीमत भी बता दी कि 2000 रुपये में वो तैयार होता है जो परफ्यूम क्वालिटी का होता है। परफ्यूम होता है वो, EDT नहीं होता, EDP नहीं होता, वो परफ्यूम होता है। वो 2000 रुपये में तैयार हो जाता है, यानी कि वो कंसनट्रेटेड ऑयल के साथ, यानी कि उसको अगर 25-35 ml भी रखें तो उसमें 100 ml की बॉटल तैयार होती है 2000 रुपये में। कितने की बिकती है वो आपके सामने। जो कंसनट्रेटेड परफ्यूम होता है वो मेरे ख्याल से कोई भी 3500 का नहीं बेचता होगा, वो ठीक ठाक पैसों में बिकते हैं। अब जो दूसरे तैयार हो रहे हैं, जिस तरह परफ्यूम तैयार हो रहे हैं, जिस कीमत में तैयार हो रहे हैं, वो आपको समझ आ ही गई है। बॉटल की कीमत क्या है, पैकिंग की कीमत क्या है, अंदर जो उसकी मटेरियल है वो कितने पैसों में तैयार हो रहा है, किस तरह तैयार हो रहा है, कितनी देर वो लास्टिंग है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। आप कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर राइट्स पे हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर को पता होता है कि ये मैं लगा रहा हूँ परफ्यूम, ये कितनी देर ठहरता है। अगर वो बिल्कुल कम देर ठहर रहा है और आपने 5000 रुपये में ख़रीदा हुआ है तो यकीन माने कि वो तैयार 500 रुपये में हुआ है। अगर वो ठहर रहा है 5 से 6 घंटे, अगर वो ठहर रहा है तो यकीन माने कि वो 10,000 रुपये में तैयार हुआ है। अगर वो 7-8 घंटे निकाल जाता है तो समझ जाए वो 2000 रुपये का तैयार हुआ है। अगर वो इतनी देर निकाल रहा है तो फिर उसकी कीमत भी उसी हिसाब से उतने पैसों में मिलती है। रुपये की कदर है कि नहीं है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोकल ब्रांड, बड़ी अच्छी बात है, इनको लोकल ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन क्या आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है? क्या आपको ये जो चीज़ देते हैं उस चीज़ की जितनी कदर इन्होंने कीमत लिखी होती है, क्या वो चीज़ उसके काबिल होती है? जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो इनका प्लांट है, वो कोट्स बनाते हैं और उनके पास पाकिस्तान के बड़े जो ब्रांड्स हैं, कई अक्सर ब्रांड उसमें से कुछ ब्रांड उनसे ख़रीदते हैं वो, और वो मैं कोट उसके पास जब देखने गया, यानी कि वहाँ पर वो कमर्शियल ग्रेड पे तैयार, इंडस्ट्रियल ग्रेड पे तैयार हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऊपर, यानी कि थोक में तैयार हो रहा है। और जो थोक में तैयार हो रहा है वो काफ़ी सारे तैयार हो रहे हैं, तो उसने मुझे बताया कि इस पर उसकी कॉस्ट जो आती है वो 3000 से 3500 रुपये आती है। कपड़ा शपड़ा ये सारी मशीनों का सब कुछ डाल के 3000 से 3500 रुपये उसका खर्चा निकलता है। अब वो 3000 रुपये से 3500 में वहाँ से तैयार हो गए, वही कोट जो मैं वहाँ से उठा के लाया, जब मैंने ब्रांड पे लगा देखा वो 3500 का कोट 14,000 रुपये में लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा यार ये क्या होता है? उसने कहा जब कभी ब्रांड पे जाओ तो वो 300% आप ऊपर चले जाते हैं। अब ब्रांड का खर्चा क्या निकलता है? ब्रांड ने इश्तिहार देना है, उसका खर्चा उसको देना है। ब्रांड ने बड़ा स्टोर बनाया हुआ, उसका खर्चा उसको देना है।
ब्रांड ने बड़े बड़े लोग रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें उसको देनी है, ब्रांड ने तमाम जो लवाजमात हैं वो आप ही से निकालने हैं, लेकिन जो आपको रुपए की कदर है, यानी कि आपके पैसे की जो वैल्यू है, उसका प्रोडक्ट आपको मिला है कि नहीं मिला, वो आपने देखना है। आए आपको चल के यहाँ कुछ सार्फिन से बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में उनको उनके वैल्यू फॉर मनी मिलती है या नहीं। क्वालिटी में भी मसला है, तो वो नहीं उस तरह नजर नहीं आता। आप ये कहती हैं जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो चीज़ इतने की होती नहीं है जितने की ये लोग देते हैं, महंगी बेचते हैं, महंगी बेचते हैं। जितना बड़ा ब्रांड उतने रेट उतनी ज्यादा, रेट ज़्यादा, चाहे स्टफ वही हो जो बार बार रिपीट होके आता है। कि जो 50% पे आए तो फिर हम खरीदें। सर उससे भी ज़्यादा कोई अच्छी सेल लगे तो मैं उधर जाना प्रेफर करूंगा उसको। कपड़े खरीदते हैं हम ब्रांड से, तो ये जो शर्ट वगैरह खरीदते हैं, आपको लगता है कि ये उतनी कीमत की होती है जितनी कीमत उन्होंने लिखी होती है? नहीं, 50%? क्योंकि मैंने बुटीक्स पे काम किया हुआ है ठीक ना। है। ये लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल अगर ड्रेस की कीमत है ना 10,000, जी, तो वो 10,000 तो रहेगी, 15,000 लिख देंगे। 15,000 लिख के कहेंगे हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया है। ये बड़ी पते की बात बता रही हूँ जी, वो मार्केट की वजह से, यानी कि एरिया वाइज। अच्छा, जितना बड़ा एरिया होगा महंगा होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ महंगी होगी। ये चीज़ें जो ब्रांड वाले हैं, हाँ, ये लोगों ने फिर पहन करके ब्रांड बनाया। हाँ। अब जो आगे कपड़े आ रहे हैं उसको हम नहीं पहनेंगे तो वो ब्रांड कैसे बनेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो आप शॉपिंग करती हैं यहाँ, पाकिस्तानी ब्रांड से भी चीज़ें खरीदती हैं? जी बिल्कुल खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो आपको लगता है कि जितने की चीज़ बेचते हैं उतने की उसकी कीमत होती है? नहीं, उतनी कीमत तो खैर की चीज़ होती नहीं है, बट जितने की ये सेल कर रहे हैं। क्वालिटी में भी मसला है, तो वो नहीं उस तरह नजर नहीं आता। आप ये कहती हैं जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो चीज़ इतने की होती नहीं है जितने की ये लोग देते हैं, महंगी बेचते हैं। महंगी बेचते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप सवाल उठाती हैं? सवाल उठाते हैं, हमें कहेंगे इनको कि थोड़ा कम नहीं, करें, ये आप कम कहती हैं, करें। आप हाँ, मैं कहती ब्रांड तो मेरे हूँ, ख्याल से कम नहीं करते, लेकिन इनको करना चाहिए ना, है ना? गाना जो उनको पसंद आता है वो फिर लेके नहीं जाते। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं भाई ठीक आप लोकल ब्रांड से चीज़ें खरीदते हैं? हूँ। हाँ बिल्कुल खरीदता हूँ। भाई ये आपको जो चीज़ बेचते हैं, आपको लगता है कि वो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, यानी कि जितने की वो, जिस तरह की वो चीज़ है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कीमत बिल्कुल ठीक लगी हुई है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब हम नुकसान में जाते हैं। वो एक्सपेंसिव चीज़ देते हैं, मतलब क्वालिटी के हिसाब से उनकी चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती, और मेरे ख्याल से हम फिर सेलों का इंतजार करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो करता हूँ सर, मैं करता हूँ कि जो 50% पे आए तो फिर हम खरीदें। सर। उससे भी ज़्यादा कोई अच्छी सेल लगे तो मैं उधर जाना प्रेफर करूँगा उसको। सेल पे? जी बिल्कुल। यानी कि अब आपको लगता है कि जिस तरह इनकी नई न्यू अराइवल्स आते हैं और नई चीज़ें नहीं, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सर, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत Thank you शुक्रिया, so much. थैंक यू भाई। माजी की हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह दा, आप सुनाओ मैं कैसे? ठीक हाँ। मैंने दसो कि ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ठीक है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं, नहीं, वो जाहिर है उन्होंने कमा के देना है, अपना बिल देना है, लड़कियां को देना है। ब्रांड होगा उतनी ही रेट ज्यादा होंगे, जितना बड़ा ब्रांड उतने रेट उतनी ज्यादा। रेट ज्यादा, चाहे स्टफ वही हो जो बार बार रिपीट होके आता है। आप क्या कहती हैं? ऐसे ये कीमत आपको, इसका मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता? नो 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 नो, तो आप तो सारिफ हैं, आप इसका शिकायत नहीं करते, उसको कहते नहीं कि ये जो प्रोडक्ट नहीं, वो चस्का ऐसा ब्रांड का लगा है ना कि दिल चाहता है फिर वही वाला ब्रांड ले, चाहे थोड़े महंगे ही है, लेकिन ये गलत है। आर्टिकल आते हैं ना, न्यू आर्टिकल आते हैं, आपने न्यू आर्टिकल लेने ही लेने हैं। हाँ जी, लेकिन है ये ये है एक चस्का। यस, चलो ठीक है, चस्का माई चस्का लगा है सामने। ठीक है, बड़े बेटा बड़ा ही चस्का है। ये बड़ा ही ना चस्का है ते फिर जाहिर है जो चीज चलो, थोड़ा पसंद आए महंगा ते की होया? वो फिर लेनी पैंदी है। चलो, अल्लाह दे वाले। अपना शौक तो पूरा करना शौक है। पूरा करना है, मेहरबानी भाई, थैंक जी, यू, चलो, बहुत शुक्रिया, खुश रहो बेशक, मेहरबानी भाई, अल्लाह दे वाले। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो कपड़ा खरीदते हैं, जो वो चीज़ खरीदते हैं किसी भी ब्रांड से, क्या वो उस कीमत की उनको लगता है कि है या उनको लगता है कि महंगी बेचें? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े खरीदते हैं हम ब्रांड से, तो ये जो शर्ट वगैरह खरीदते हैं, आपको लगता है कि ये उतनी कीमत की होती है जितनी कीमत उन्होंने लिखी होती है? नहीं, क्या महंगी होती है? महंगी होती है। तो फिर आप क्यों लेते हैं? ब्रांड है ना, अपना आप दिखाना होता है। हाँ, हमें बताना होता है कि मैं पाई देख की जी, पाया, मैं पहना ऐ पाया है। जी, यही बात। वेरी नाइस। जी बताएं कि जो आप कपड़े खरीदते हैं किसी भी ब्रांड से जाके, आपको लगता है कि इनकी कीमत, आपको जो कीमत वो मांग रहे हैं उतनी कीमत का ये है? नहीं, नहीं लगता आपको? हाँ वो ज़्यादा लगा रहा है, बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो फिर आप क्यों खरीद लेते हैं? तो मैं तो उसे खरीदता ही नहीं हूँ ब्रांड का। तो ये ऐसे करते क्यों हैं? इतना ज़्यादा मार्जिन क्यों रखते हैं? ये चीज़ें जो ब्रांड वाले हैं, हाँ, ये लोगों ने फिर
पहन करके ब्रांड बनाया। अब जो आगे कपड़े आ रहे हैं उसको हम नहीं पहनेंगे तो वो ब्रांड कैसे बनेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी किसी ब्रांड से कम तो नहीं है। आप खुद ब्रांड है? जी बिल्कुल। ओ वेरी नाइस। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ये है। आप किस तरह बेचते हैं? ये हम 1000 के 3 सेल आप यहाँ चल फिर के बेचते हैं? चल फिर के बेचते ये आपको कॉस्ट कितने का करता है? ये 250 का कॉस्ट 250 का कॉस्ट करता है, बना के सब तैयार प्रेस वगैरह करवा करके के, प्रेस करवा के 250 कॉस्ट करता है। उस पे जितना कमाएंगे वो आपका प्रॉफिट है। यही सेम ट्राउजर छोड़ें इसको, ये अगर अंदर किसी ब्रांड पे या किसी बड़े ब्रांड पे पड़ा हो तो कितने का मिलेगा? ये आपको 1500-2000 का फाइनल मिलेगा। जैसे कि ये पे लगे हुए हैं, एक मिलेगा। एक हमें 1500-2000 का पड़ेगा, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा लिया? उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया। काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया। और आपने यहाँ पे बेच के कम प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए आपको यहाँ से भगाते रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ से भगाते रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इस वक्त बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आपको अपने सामने देख के। बहुत शुक्रिया आपका। जी। आप मुझे ये बताएं कि आप शॉपिंग करती हैं? जी जी। ब्रांड्स के पास जाती हैं या किसी चीज़ों पे जाती हैं दुकानों से, बड़े बड़े शॉपिंग उसमें? जी जी। जो जैसे चीज़ आप खरीदती हैं, आपको लगता है कि जितने पैसे आपने उसके दिए हैं वो उतने की चीज़ आपको मिली है? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल फ्रॉड है। तो फिर आप क्यों खरीदती हैं? मैं तो नहीं खरीदती। लेकिन लोग खरीदते हैं क्यों? मैं सेल में लेती हूँ। अच्छा। अगर मेरे बजट में हो तो मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती। वैसे नहीं ये भी लेती मैंने मतलब। पहना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बजट में। ब्रांड का नाम ना लीजिएगा। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा जी। अच्छा, आपने एक ब्रांड का पहना हुआ है? हाँ जी। तो वो आपने सेल में खरीदा है? जी जी, सेल में। कितने परसेंट? 50%। 50% सेल, यानी कि अब मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं खरीदने जाता हूँ कि 50% में शायद इनकी कीमत सही आ जाती है। नहीं आती, मैं आपको बताऊँ ये उससे बड़ा फ्रॉड है। 50% क्योंकि मैंने बुटीक्स पे काम किया हुआ है ठीक ना। है। ये लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल अगर ड्रेस की कीमत है ना 10,000 जी, तो वो 10,000 तो रहेगी, 15,000 लिख देंगे। 15,000 लिख के कहेंगे हमने 10,000 का डिस्काउंट दिया है। ये बड़ी पते की बात बता रही हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक बताई। मेरे साथ हो चुका है। हो चुका मैं है एकदम अपनी बेटी के लिए जैकेट खरीदने अच्छा, गया, माशाल्लाह, वो 12,000 रुपए की थी। मैंने कहा यार सेल में लेता हूँ। उस सेल में जब आई तो उन्होंने उसको 18,000 रुपए करके उस और वो 12 ले ली। ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है ना, हम लोग हो गए ब्रांड कॉन्शियस। हाँ ठीक है ना। और शायद हमारे पास पैसे हो ना हो, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा खाते पहनते हैं, चाहे हमारे घर में दाल भी ना पकती हो, लेकिन हमने पहनना ब्रांड है। तो बंदे को जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने आप बिल्कुल ठीक चाहिए। मैं तो लोकल भी पहनती हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना ठीक है? इतना ज्यादा नहीं, बहुत गलत बात है ये तो। लेकिन ये आपको तो लगता है हलाल कि ही नहीं है। लोग सवाल करते होंगे कि यार ये इतने की तो चीज़ नहीं है जितने की बेच रहे हो। नहीं, लोग नहीं करते सवाल, लोगों को पैसा बड़ा है। हाँ अन्य वाह पैसा है। ठीक है, ब्लैक मनी भी बहुत चले, है। अल्लाह खैर करेगा। ठीक अपना है, ख्याल रखिए। बहुत सॉरी, मैं बहुत ठीक है, नहीं आप ठीक, आपने ठीक बात की है, बिल्कुल ठीक ठीक है, बात I'm की है। sorry, thank you very much, बहुत I शुक्रिया, love you। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह जी, थैंक हाफ़िज़। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये सुनाएं? बताएं कि जो हम शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, आप किसी भी जगह बड़ी दुकान पे खरीदती हैं, आपको लगता है कि जो आपने चीज़ खरीदी है वो वैल्यू फॉर मनी देती है, यानी कि उतने की ही है जितने की उसने आपको बेची है, उसकी कीमत असल वही है? नहीं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्यों, क्या वजह होती है? ये आपने जानने की कोशिश की? जी, वो मार्केटिंग की वजह से, यानी कि एरिया वाइज। अच्छा, जितना बड़ा एरिया होगा महंगा होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ महंगी होगी। जितना लो लेवल का होगा तो आप उतनी कैसे चीज़। खरीदती हैं? आप क्या महंगी खरीद लेती हैं? हाँ, क्वालिटी पे जाना पड़ता है। क्वालिटी लो एरिया में नहीं मिलती। अच्छा, हाँ। तो बड़े ब्रांड्स में क्वालिटी मिलती है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। चलें ठीक है, हाँ। ये वो आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी जी, बेचते हैं, हाँ। और जितने की चीज़ बेचते हैं उतनी उसकी कीमत होती है? हाँ, उसकी नहीं होती, ज़्यादा होती है, बट वो क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन लो एरिया में क्वालिटी अच्छी नहीं होती। चलें ठीक है, हाँ, बहुत thank शुक्रिया you। आपका, थैंक यू जी। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन दी एसेंशियल्स जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं एंड बिटवीन दी लग्जरीज। तो नीड्स और वांट्स का जैसे फ़र्क है। जो एसेंशियल्स हैं वहाँ पर मैं कहूँगा हाँ, रेगुलेटर को रेगुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आटा है, एक नेसेसिटी है, रेगुलेट होना चाहिए। चीनी है, रेगुलेट होनी चाहिए। पेट्रोल है, रेगुलेट होना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जिनको रेगुलेट ना होना चाहिए, ना ही करना चाहिए। बट येट अगेन देयर ऑट टू बी सम रेगुलेशन। कुछ नहीं है, आपको लूट मचाई हुई है, ये नहीं होना चाहिए कि यार आवाम को लूट लें आप। बट येट अगेन मैं नहीं सपोर्ट करूँगा कि यार यहाँ पर रेगुलेटर होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी एक रेगुलेटर है, आप हैरान होंगे वो रेगुलेटर इतना ताकतवर है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और आप केस करें वो कौन है रेगुलेटर? आई डोंट नो। वो आप हैं, वो रेगुलेटर आप हैं। जब आप तो एग्जैक्टली कंज्यूमर हिमसेल्फ इज़ ए रेगुलेटर। भाई आप एक चीज़ बेच रहे हैं और वो एक बार तो आपने बेच ली। जो कभी भी क्लाइंट बिजनेस टर्म्स में कभी भी कहते हैं कि क्लाइंट वो नहीं होता जो एक बार आपके पास आ जाए, क्लाइंट वो होता है जो दूसरी बार आपके पास है और उसके बाद आपके पास है। इस सारी चीज़ों के ऊपर लोगों से बातें करने के बाद, ब्रांड्स को देखने के बाद, दोबारा मैं ये बात बता दूं, हम पाकिस्तानी ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हैं।
पाकिस्तानी ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं, हम इनको इनकरेज करते हैं। हम मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ हैं। ये बात जो आज हम कर रहे हैं, ये मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ब्रांड्स को ज़रूर होना चाहिए, ब्रांड्स बनने चाहिए। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अपना लोकल ब्रांड होगा। लेकिन लोकल ब्रांड की कीमत इंपोर्टेड ब्रांड के बराबर अगर आप कर देंगे तो लोकल और इंपोर्टेड में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा मुनाफा है, इसके खिलाफ बात हो रही है। इस पर हमारा कानून क्या कहता है? हमारे पास एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं बैरिस्टर हारिस, उनसे पूछते हैं कि इस पर सारिफ का जो कानून बना हुआ है, सारिफ के हकूक़ को उसके महफूज करने के लिए, वो कानून क्या कहता है। आए हारिस से बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हारिस भट्टी, जो हमें बताएंगे कि ये कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं, ये कंज्यूमर्स के राइट्स हैं क्या, और जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं जहाँ पर हमारे साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है, हमें चीज़ें ऐसी बेची जाती हैं और ज़बरदस्ती भी कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको वही ख़रीदनी पड़ती है। तो उसमें कानून क्या कहता है? पाकिस्तान के कानून में हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। आप इस तरह के स्पेशली जो इशू होते हैं ना, बारीक इशू होते हैं, उस पर हमारी रहनुमाई करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वेरी काइंड ऑफ यू भाई टू टेक मी ऑन बोर्ड। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर आपको हमेशा असिस्ट करना। एक मार्केट में जाके हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं कि ये क्या है और तुम ये किस तरह बेच रहे हो, ये कहाँ से लेके आए हो, तुम्हें कितने का पड़ा। ये मेरे ख्याल से मेरा हक बनता है मुझे जानना। बिल्कुल आपका हक है एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर। आप किसी भी कोई सर्विस को लेने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू आस्क कि भाई ये चीज़ इतने की क्यों है। वाइल देयर आर थिंग्स जहाँ पर ब्रांड्स होते हैं, मैं कुछ ब्रांड्स हैं दे आर वैल्यू फॉर मनी। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ब्रांड्स हैं, लेट्स नॉट नेम एनी पर्टिकुलर ब्रांड, हम क्यों मार्केटिंग करें किसी की। जी ठीक है। सो कुछ ब्रांड्स होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी, इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स भी हैं। अच्छा, हमारे लोकल ब्रांड्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं दुनिया में। फॉर एग्जांपल हम लंदन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो लंदन में मैं भी थोड़े पीछे हो गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वो वैल्यू ऑफ मनी देते हैं आपको। बिल्कुल, वहाँ बहुत बड़े स्टोर्स हैं, वो बड़े स्टोर्स के अंदर बड़े नामवर स्टोर्स हैं। वो स्टोर के अंदर आप जाएं तो मैंने पाकिस्तानी 7,000 रुपये की जैकेट खरीदी है, जो मुझे यकीन है कि वो जैकेट यहाँ पर अगर मैं लेने जाऊँगा तो मुझे कम से कम 25 से 30,000 रुपये की मिलेगी। ये क्या ड्रामा है? सो देखें, लंदन के स्टोर्स में और इवन वर्ल्ड वाइड अदरवाइज, चूँकि मेरा भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस इंग्लैंड ओरिएंटेड है, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है जो भाई। वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतनी अच्छी है कि देयर इज़ अ थिंग कि वो नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न करते हैं आपको। यहाँ पर आप कोई ब्रांड आपको कह देते हैं 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 30 दिन की है, डेफिनेटली कुछ लोग करते भी होंगे, आई एम नॉट पुटिंग इट टू क्वेश्चन कि वो करते हैं कि नहीं करते। बट इंग्लैंड के अंदर मैंने अपने दोस्तों को ये देखा है कि यार वो आपने शूज़ लिए, द शूज़ आर नॉट कम्फर्टेबल। 3-4 दिन पहले दे डिड नॉट मेक एनी सेंस टू यू, आप स्टोर पे गए, आपने जाके कहा कि यार ये मुझे ना नहीं पसंद आ रहे, ये मतलब मुझे दर्द कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है सर, आपने पैसे रिटर्न, पैसे वापस कर देते हैं आपको। ऐसे नहीं वो कहते कि सर आपका कूपन ले लें, ये कर लें, वो आपको राइट अवे आपके पैसे दे देते हैं कि यार ठीक है। वो कुछ हद तक ये लाइटर नोट पे पाकिस्तानियों के वहाँ पर बदनाम भी है कि महीना कपड़े पहन के वापस कर देते हैं। बट वहाँ पर होता क्या बेसिकली एज अ इवन एज अ पर्सन, अगर मैं इंग्लैंड से कोई चीज़ खरीदता हूँ, डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि यार उसकी क्वालिटी अच्छी है और सब चीज़ें अच्छी हैं। वहाँ पर वैल्यू फॉर मनी, अपार्ट फ्रॉम द जनरल इंटेग्रिटी, एलिमेंट ऑफ इंटेग्रिटी, वहाँ पर कंज्यूमर लॉज की जो है आपके पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। आप अब वहाँ पर एक स्टोर, अब देखें रिप्रिकॉशंस इतने ज़्यादा हैं। आपने किसी कंज्यूमर के साथ कुछ ज़्यादती कर दी, आप कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया, वो कंज्यूमर, आप वो पैसे भी देंगे और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो भी देंगे, और वो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में चली जाती है। तो स्टोर जो हैं वो इस तरह पढ़ते ही नहीं है। सो नाउ व्हाट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डू इज़ कि आपने इतने सख्त कवानीन रखने हैं कि लोग इस तरफ जाएँ ही ना। और इवन अदरवाइज बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, मैं तो कहते ही नहीं बिज़नेस की प्रमोशंस में, बिज़नेस की एक्टिविटी के अंदर, मैं तो समझता हूँ कि यार रेगुलेटर्स का इतना जो है रोल होना ही नहीं चाहिए। सो यू शुड बी अलाउड फ्री मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि यार रेगुलेटर्स कम से कम हो। लेकिन अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि यार हमारे यहाँ रेगुलेटर है वो उनसे पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ना, कि इतना टैक्स दे दो, ये दे दो, टिल्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या बेच रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, उसमें इंटरेस्टेड होता है। हम ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन दी एसेंशियल्स, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, एंड बिटवीन दी लग्जरीज, तो नीड्स और वांट्स का जैसे फ़र्क है। सो जो एसेंशियल्स हैं वहाँ पर मैं कहूँगा हाँ, रेगुलेटर को रेगुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आटा है, एक नेसेसिटी है, रेगुलेट होना चाहिए। चीनी है, रेगुलेट होनी चाहिए। पेट्रोल है, रेगुलेट होना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जिनको रेगुलेट ना होना चाहिए, ना ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम है, परफ्यूम में अगर आप इस मार्केट को रेगुलेट करने आएंगे, सर्टेन एक्सटेंट्स तक आप रेगुलेट करें, बट आप इसमें ये नहीं कर सकते कि यार आप प्राइस फिक्सिंग करना शुरू कर दें, बिकॉज परफ्यूम्स के अंदर आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो उसकी जो होती है सारी फिलॉसफी होती है एक परफ्यूम की,
परफ्यूम में नोट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि रेगुलेट कैसे करेंगे, किस नॉच पे करेंगे। बट येट अगेन देयर ऑट टू बी सम रेगुलेशन। कुछ नहीं है, आपको लूट मचाई हुई है, ये नहीं होना चाहिए कि यार आवाम को लूट लें आप। बट येट अगेन मैं नहीं सपोर्ट करूँगा कि यार यहाँ पर रेगुलेटर होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी एक रेगुलेटर है, आप हैरान होंगे वो रेगुलेटर इतना ताकतवर है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और आप केस करें वो कौन है रेगुलेटर? आई डोंट नो। वो आप हैं, वो रेगुलेटर आप हैं। कंज्यूमर। एग्जैक्टली, कंज्यूमर हिमसेल्फ इज़ ए रेगुलेटर। भाई आप एक चीज़ बेच रहे हैं और वो एक बार तो आपने बेच ली। जो कभी भी क्लाइंट बिजनेस टर्म्स में कभी भी कहते हैं कि क्लाइंट वो नहीं होता जो एक बार आपके पास आ जाए, क्लाइंट वो होता है जो दूसरी बार आपके पास है और उसके बाद आपके पास है। आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो है 500 रुपये की, आपने उसे 5000 की बेच दिया। आज ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब को पता चल गया है और ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब ने लाखों लोगों को बता देना है। इसी तरह ये चीज़ बात बाहर चली जाती है। आप अगर इस तरह डिसेप्शन कर रहे हैं लोगों के साथ, आप नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो एक रेगुलेटर तो अवाम भी है, एक रेगुलेटर कंज्यूमर भी है। जब उसे पता चल जाएगा आपका धंधा खुद ही बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर इवन अदरवाइज़ हम देखते हैं कि कोई एक बिज़नेस शुरू करता है ना तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। जी ऐसे ही है। ठीक है, एक ज़माना आया कि सारे अमेज़ॉन करने लग गए, एक ज़माना आया सारे स्टार्टअप्स बनाने लग गए, एक ज़माना आया सारे ड्रॉप शिपिंग करने लग गए। वो चीज़ें नहीं सस्टेनेबल होती। सस्टेनेबल बिज़नेस होता ही वो है जो कोई वैल्यू डिलीवर कर रहा होता है, जो किसी प्रिंसिपल्स पे खड़ा होता है। क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं डिलीवर कर रहे तो एक तो कंज्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस से दूर हो जाएगा। इवन अदरवाइज मी कमिंग फ्रॉम अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ और अ फेथ, स्पिरिचुअल फेथ, मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हो ऐसे कारोबार चलते ही नहीं है। ये मेरे रब के निज़ाम है। जैसे हमने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को अभी पाकिस्तान में भी बंद होते हुए देखा है, सिर्फ इसी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, एक्सपेंसिव थे। फिर यहाँ तक आया कि उन्होंने हज़ार रुपए में टी शर्ट और ट्राउज़र्स बेचना शुरू कर दिया। फिर अभी वो अपना ब्रांड खाली करके जा रहे हैं, वो चीज़ें जो सी ख़त्म कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वासिफ़ अली वासिफ़ इस पर बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि कारोबार जो है वो करने का तरीका ये है कि आपके दर्जन में 13 हों। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इस चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि यार दर्जन में क्यों 13 हूँ। तो आप देखें कि ज़रा, मैं एक कमिंग फ्रॉम, मैं कैंट से पला बड़ा हूँ, मैं कैंट में रहता था, सब्सिक्वेंटली मूव्ड आउट। कैंट में एक मिठाई वाला है, आप हैरान होंगे। अच्छा, कोई ऐसा उसकी बहुत कोई आउटस्टैंडिंग मिठाई भी नहीं है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। आप उसके साथ पास जो है भाई एक पाव मिठाई लेने चले जाए ना तो आपके हाथ में 2-4 मिठाइयाँ कहेगा कि भट्ट साहब ये ट्राई करो। जी ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं। सही, वो अब क्या कर रहा है, ही इज़ गिविंग, वो उसका दर्जन 13 का है, उसका क्लाइंट रिपीट पे है। और ऐसे बिजनेसेस को अल्लाह भी जो है ना उसमें बरकत डाल दे, बिल्कुल ठीक, कारोबारों में बरकत हो जाती है। सो अब जहाँ पर ये रेगुलेटर्स वाला, लीगल इम्प्लिकेशंस वाली बात है, यहाँ पर आ जाती है हमारी दीन की जो हमें जो बातें सिखाई गई हैं, हमारी दीन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखें, सहाबा से हमने बिज़नेस करने का जो तरीका सीखा वो ये था कि एक सहाबी के मुतालिक था कि जब जो है लाइट कम हो गई तो उन्होंने कपड़ा बेचना बंद कर दिया, इस वजह से कि यार कहीं लोग गलती से गलत चीज़ ना ले जाएं। आप सल्लम ने हमें क्या सिखाया कि यार अपनी जो प्रोडक्ट की, अपनी जो जानवर की या जो भी बात, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, आप सल्लम ने हमें ये सिखाया कि यार अपनी जो प्रोडक्ट की नुक्स है उसे बता के बेचो। ये जो नुक्स है ये बता के बेचना है। तो ये अगर आप काम कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो आप कर लें, लेकिन ना ऐसे पैसे में बरकत होती है और ना ही ऐसे कारोबार में बरकत होती है। अब जहाँ पर हम लीगल इम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कारोबार में मॉरल ऑब्लिगेशन का आजकल तो दुनिया इसमें देखती ही नहीं है ना। देखें ना देखें, प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल ऐसी है। बट येट अगेन आई टोल्ड यू एज बिफोर कि आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ बिजनेस मैन, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बिजनेसेस चलते ही वो हैं जो अपने कंज्यूमर का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है वो ही आपका बिज़नेस चलाता है। आप एक बड़े ज़बरदस्त आप एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, आप बड़ी वैल्यू ऑफ मनी दे रहे हैं, आप हर चीज़ ज़बरदस्त कर रहे हैं, पर अगर आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही और आपका क्लाइंट नहीं है आपके पास, तो वो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, वो इवेंचुअली बंद हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट हारिस भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएँ वो ज़रूर चेक करें कि क्या ये आपको आपकी वैल्यू फॉर मनी दे रही है। आज का जो सबसे अहम जो बात है वो है वैल्यू फॉर मनी। आपको आपके पैसे की कीमत मिलनी चाहिए कि अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये की का नहीं तो कम अज़ कम मर के भी 70 से 80 रुपये की चीज़ होनी चाहिए जो आपको मिले। 30 रुपये मुनाफा रख लो या 30% मुनाफा रख लो, लेकिन जब आप 200% मुनाफा रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों की बातें आपने सुन ली। बाज़ दफ़ा हमें शौक़ होता है, दिखावा बड़ी बुरी चीज़ होती है ना, वो बंदे को ख़राब कर देती है। वो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं यार सेलां चो लैके पा लीए लेकिन पाप ब्रांड ही लीए,
चल जाएगा। फिर अब चाइना ने बड़ी मेहरबानी की है हम पे, वो एक्सपोर्ट का कपड़ा बाहर से आता है, चाइना में अच्छी शर्टें होती हैं, वो चाहे थोड़े अरसे बाद ख़राब हो जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन चल जाती हैं, अच्छा चल जाती हैं, बड़ी पायदार होती हैं। लोकल ब्रांड के हम बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। लोकल ब्रांड्स को इनकरेज करना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान में बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, बाहर जाएगा, ज़र मुबादला आएगा और हमारा नाम रोशन होगा। बात खिलाफ, जो हम जिस बात के ख़िलाफ़ हैं वो है मुनाफाखोरी। मुनाफाखोरी हराम है, मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक चीज़ जो आपको मिल रही है 10 रुपये की, वो आप 100 रुपये की नहीं बेच सकते, वो आप गलत करेंगे। वो उसी को लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आज का शो का मकसद था। सारिफ को इस बात की मालूमात देने के लिए कि जब भी आप चीज़ ख़रीदें ये याद रखें कि आपको आपकी वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, और जो चीज़ आपको कोई बंदा बेच रहा है वो बाउंड है, वो पाबंद है कि आपको आपके पैसे की वैल्यू दे। ये आप खाने पीने की चीज़ों में भी हम ये आपको बताएंगे, जब हम ब्रांड की कुछ चीज़ें ला के रखेंगे अपनी टेबल पे और आपको बताएंगे कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, और ये इतने पैसे इस तरह लेते हैं, और ये इतने पैसे क्या जस्टिफाई करते हैं, क्या इसकी इतनी लागत है जितने ये पैसे लेते हैं। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है, अब एक ब्रांड है उसने बहुत बड़ा स्टोर बना लिया, उस स्टोर का बहुत ज़्यादा किराया, उस स्टोर में काम करने वालों की बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं, और वो तनख्वाहें और वो तमाम चीज़ें वो एक प्रोडक्ट में से निकालने की कोशिश कर देंगे। वो तमाम चीज़ें जो उनकी वहाँ प्रोडक्ट बिक रही हैं वो उसी तरह उस हिसाब से महंगी होंगी। एक चीज़ आप अनारकली में ख़रीद रहे हैं, एक चीज़ आप यहाँ पर लिबर्टी में ख़रीद रहे हैं या MM आलम पे ख़रीद रहे हैं, आपको उसके रेट में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी जो सी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वहाँ पर जहाँ पर आप कम कीमत में ख़रीद रहे हैं, बाज़ दफ़ा वहाँ बड़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये चीज़ें आपने देखनी है। शॉपर हमेशा जो ख़रीदार होता है या सारिफ होता है, उसको इतना मालूमात होनी चाहिए कि वो जो चीज़ ख़रीदने जा रहा है कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कानून इस पर है, लेकिन फिर भी मासूम सादा लोग जो से हैं वो चक्करों में आ जाते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो जब भी आप चीज़ खरीदें, खाने की, पीने की, ख़रीदने की, ख्याल रखें कि आपको आपकी कीमत जो आपने पे की है, जो पैसे पे किए हैं, उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। वो चीज़ कम अज़ कम भी जो शरई मुनाफा है वो रख के आप पूरा मुनाफा कमा लें, उतना मुनाफा कर लें, तो मुनाफे की शरह जो सी है वो 100-200% नहीं होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है। अब महंगाई को हम महंगाई का रोनर होते हैं, महंगाई हम लोगों ने कर चुके हुए हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें पानी है, वो आना ही आना उन्हें साढ़े को। तो इन चीज़ों का जब फ़ायदा उठाएंगे तो आप क्या करेंगे? बस यही अल्फाज हैं, और मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने जाएं वो ज़रूर चेक करें कि क्या ये आपको आपकी वैल्यू फॉर मनी दे रही है। आज का जो सबसे अहम जो बात है वो है वैल्यू फॉर मनी। आपको आपके पैसे की कीमत मिलनी चाहिए कि अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये की नहीं तो कम अज़ कम मर के भी 70 से 80 रुपये की चीज़ होनी चाहिए जो आपको मिले। 30 रुपये मुनाफा रख लो या 30% मुनाफा रख लो, लेकिन जब आप 200% मुनाफा रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को लूटना कम कर दे, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।